हेलो दोस्तों, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 12th सेशन है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं, मिसलिनियस 3। शुरू में हम लोगों ने ट्रेन्स के बारे में, बोट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और जो कार देखूं मैं, ट्रक, बस, और जो बाकी सारी मिसलिनियस पार्ट है, जो इस चैप्टर का 50% पोर्शन है, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आपको ये सलाह रहेगी हमेशा कि चूंकि आप देख रहे हैं ये इसका 12th सेशन है, तो इससे पहले 11 सेशन हो चुके हैं। अगर आप वो देखेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर होंगे और ये समझने में आपको मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 67। 66 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की। वही दूरी वापसी में उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर तय की। आप रेलगाड़ी देखकर ऐसा मत देखिए ट्रेन का क्वेश्चन है, ये दोनों का मिक्स था तो मैंने इसमें डाल दिया इसको। आने जाने में कुल मिलाकर 5 घंटा 48 मिनट का समय लगा, तो वो दूरी कितनी थी? यहां मैं आपसे बात करूं तो हम दो तरह से कर सकते हैं इस काम को। आपने अगर पिछला सेशन देखा जिसने भी, वो इसको बहुत कम टाइम में कर सकता है। एक बार देखिए कैसे। यहां मैं आपसे बात करूं सबसे पहली कि जो स्पीड है, आप जा कैसे रहे हो। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आप जा कैसे रहे हो? ट्रेन से। आपकी स्पीड क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर। आ कैसे रहे हो? पैदल। स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या पूछा गया है? दूरी। दूरी कैसे आती है? मैंने आपसे कहा ना, प्रश्न का जो आखिरी लाइन है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बात करूं दूरी, तो दूरी का मतलब है कि स्पीड को आप टाइम से मल्टीप्लाई करें। टाइम आपको दिया है आने और जाने का कुल मिलाकर के 5 घंटा 48 मिनट। अब देखो, इस 5 घंटा 48 मिनट को मैं अगर चेंज करूं इस मिनट को, तो 48 का मतलब क्या है? मिनट में चेंज करूं तो 48/60। 12 से काटूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? 4/5 आवर्स बोल सकता हूं क्या? 5 घंटा और 4/5 घंटा। क्या मैं इसको 29/5 घंटे बोल सकता हूं? क्यों? अभी आपको मालूम चलेगा। क्योंकि मुझे मिनट नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले कई बार बोला, या तो समय चाहिए आवर्स में या समय चाहिए सेकंड्स के अंदर। देखो, अगर मैं यहां टाइम की बात करूं तो आप जानते हो कि जितनी दूरी आपने ट्रेन से तय की, वही दूरी वापसी में आपने पैदल तय की। यानी कि दूरी कांस्टेंट है, और आप जानते हैं कि दूरी अगर कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड है और टाइम है उसका रेशो उल्टा होना चाहिए। स्पीड का रेशो क्या दिख रहा है आपको? 25 और 4, साफ साफ दिख रहा है। तो टाइम का रेशो क्या होगा? 4 और 25। आप खुद सोचो, दूरी वही है। आप स्पीड ज्यादा रखोगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम रखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब आप देखिए, अगर मैं टाइम को बांटना चाहूं तो आप देखो, टाइम कितना है? 29/5 घंटे, और मुझे ये 4:25 में बांटना है। तो अगर आपको बांटना है तो ये वाला हिस्सा हो गया 4/29, और ये वाला हो गया 25/29। क्योंकि रेशो इसका 4 इसका 25, तो रेशो का टोटल कितना? 29। तो 29 अगर टोटल है, उसमें से 4 ये और 25 ये, तो इसका टाइम क्या बनता है? ये 4 मल्टीप्लाई 4 बटा क्या बताइए? 29। किसमें से? 29/5 घंटे में से ये चाहिए। 29 से 29 काट दीजिए तो आपका टाइम क्या लग रहा है? 4/5 घंटे का टाइम यहां लग रहा है। अगर आप यहां चाहें तो क्या कर सकते हैं? वही, ये 25/29 आपको चाहिए रेशो में, 25 29 में से चाहिए, और टोटल टाइम कितना आपके पास में? 29 बटा क्या बताइए? 5। तो यहां मैं कहूंगा आपको कितना घंटा लगता है? 5 घंटा। और आप देख लीजिए, टोटल 5 घंटा 4/5 आवर्स है। इस तरह का आप देखिए, टाइम आपको दिख रहा है, ये रहा। स्पीड आपको दिख रही है, ये रही। अब आपको क्या निकालना है इससे? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे आता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 4/5 घंटे। 5 से काटिए 5 बार, और आपको आंसर क्या मिलेगा? 20। ऑप्शन नंबर 3। आप चाहें तो इधर भी कर सकते हैं। इधर कैसे करेंगे? आपकी स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है? 5। तो कितनी दूरी आने वाली है? 20 किलोमीटर। ये इसको करने का पहला तरीका। मैं एक बार 30 सेकंड्स में दोबारा बताऊं। आपने स्पीड क्या रखी?
जो दी थी वही रखोगे आप, 25 इसकी 4 उसकी। स्पीड का रेशियो क्या है, 25 और 4। टाइम का रेशियो मैंने क्यों निकाला, टाइम का रेशियो इसलिए निकाला, देखो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, 4:25। अगर मैं कहूं ये 3 दोस्त हैं ए बी और सी, इनमें 2, 3 और 4 के रेशियो में मुझे कोई चीज बांटनी है, कोई चीज बांटनी है, तो मैं क्या कहूंगा, इनका टोटल कितना है 9, तो इसका हिस्सा कितना होगा 2/9, इसका हिस्सा कितना होगा 3/9, हालांकि इसको मैं 1/3 बोलूंगा 1/3, और इसका क्या होगा 4/9, यानी सारे 9 में से आ रहे हैं, 9 में से 2, 9 में से 3, 9 में से 4, तो मैं यहां क्या कहूंगा, इसका हिस्सा कितना होगा 4, टोटल कितना है, जैसे यहां पे टोटल 9 है वैसे यहां पर टोटल कितना है 29, 4/29, इसका हिस्सा कितना है 25 बटा क्या बताइए 29, किसमें से हिस्सा निकालना है, टोटल टाइम में से, और टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम कितना है 29/5 घंटे, तो मैं बात करूंगा 29/5 घंटे में से ये हिस्सा, और 29/5 घंटे में से ये हिस्सा, तो ये वाला कितना हो गया बताइए 5 घंटा, और ये वाली बात करूं तो कितना हो गया 4/5 घंटा, तो ये टाइम निकल कर आया। स्पीड आपको दी थी, स्पीड क्या दी थी आपको 25 और 4, तो 25 किलोमीटर पर आवर यहां स्पीड है, और 4 किलोमीटर पर आवर यहां स्पीड है। अब चूंकि स्पीड मालूम है आपको, टाइम मालूम है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या निकल कर आ गई बताइए डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है आपके पास 20 किलोमीटर। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, आप समझिएगा इस क्वेश्चन के अंदर आप ऐसा कर लो, वो जो डिस्टेंस पूछा है दूरी, उस दूरी को मैं x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं, तो x वो गया और x ही वापस आया, तो मैं क्या कर सकता हूं, वो गया और आया और ये टोटल टाइम रहा। तो जाने की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो x गया, अपन यहां लिख लेते हैं थोड़ा स्पेस यहां से निकालकर, गया x दूरी किस स्पीड से 25 की स्पीड से, आया कितना x किस स्पीड से 4 की स्पीड से, और दोनों की बात करूंगा तो टोटल टाइम कितना रहा था 29/5 घंटे। इसको भी सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकल कर आती है जो 20 किलोमीटर है, और वही हमसे पूछा गया है। लेकिन मैं आपको बार बार ये सलाह दूंगा कि आप रेशो को रखिए, क्योंकि अगर आप एक पैटर्न रखते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चंस में एक ही पैटर्न को करेंगे, और रेशो में क्या है आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा आपको। देखो रवि और अजय एक साथ एक स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। तो देखो ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है, दोनों का दूरी दिया है कितना बताइए 60 किलोमीटर। आपको ऐसा कहा गया 60 किलोमीटर की दूरी पर बी के लिए रवाना होते हैं एक साथ। एक साथ का मतलब क्या है कि दोनों के रवाना होने का समय सेम है, एक ही टाइम पर दोनों रवाना हुए। अब एक बात बताओ, रवि की चाल अजय की चाल से कम है। अगर रवि की चाल कम है तो इसका मतलब यहां पर अजय रवि दोनों एक साथ रवाना हुए, ए से जा रहे हैं बी की तरफ, तो जिसकी चाल कम है वो देरी से पहुंचेगा और जिसकी चाल ज्यादा है वो जल्दी पहुंच जाएगा। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसको टाइम क्या लगता है, ऑफ कोर्स कम लगता है। आगे देखते हैं, अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है। बिल्कुल मुड़ेगा, क्यों? क्योंकि रवि की चाल तो अजय से कम है, रवि की कम है मतलब अजय की ज्यादा है, और जिसकी ज्यादा है वो पहले पहुंच जाएगा। तो अजय क्या हुआ, यहां से यहां पर पहुंचा और वापस मुड़ा। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। तो रवि की चाल बताइए। तो एक बात बताइए, ये मैं अजय को चलाता हूं, ठीक है, ये मैं रवि को चलाता हूं। पहले अपन अजय को चलाते हैं, दोनों सेम टाइम पर रवाना हुए। अजय यहां से चला, चलते 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 ये कहां पहुंचा, बी पर पहुंचा। फिर क्या हुआ, ये वापस यहां से चला बी से, और रवि धीरे चल रहा है तो ये भी यहां से चल रहा है, और एक ऐसी जगह पर इन दोनों की मुलाकात हो गई। इस जगह पर दोनों की मुलाकात हो गई, और ये जगह कौन सी थी, ये जगह वो थी जो बी से 12 किलोमीटर क्या बताइए दूर है। बी से 12 किलोमीटर क्या बताइए दूर है। इस बार कांस्टेंट क्या है, ध्यान देना मेरी बात पर,
बहुत ज्यादा टेंशन दीजिएगा। इस बार कांस्टेंट क्या है? इस बार कांस्टेंट दूरी नहीं है, इस बार कांस्टेंट क्या है? समय। दोनों का समय बराबर है, दोनों एक ही समय पर रवाना हुए हैं। अगर समय कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस और आपकी स्पीड है उसमें रेशो एक समान होने चाहिए। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और टाइम के रेशो कांस्टेंट होने चाहिए, लेकिन अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो बाकी दोनों को रेशो उल्टे होने चाहिए। तो मैं यहां कहूंगा, क्या समझने की बात है, आप खुद समझिए। अजय ने कितना कवर किया? 72 किलोमीटर। डिस्टेंस की बात करूं तो अजय ने कितना कवर किया? 72 किलोमीटर। जबकि रवि ने कितना कवर किया? 48 किलोमीटर। आप देख पा रहे हैं एक ही टाइम पर, क्योंकि अजय तो ए से बी तक पहुंच गया और बी से वापस चला, तो 60 तो ये हो गया और 12 और हो गया 72। जबकि रवि यहीं तक पहुंचा है, तो ये 60 में से 12 तो बाकी था, तो कितना हो गया? 48। अगर मैं इसको मान लीजिए 24 से काटना चाहूं तो 24 से कटेगा 3 बार और कितने बताइए? 2 बार। ये डिस्टेंस है, ये आपको स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है। अगर मैं आपसे बात करूं टाइम, टाइम, अब देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि रवि की चाल क्या है और दोनों की चाल का अंतर क्या है? 4 किलोमीटर। एक बात बताओ मेरे को, टाइम दोनों का कांस्टेंट है, यस। क्या कांस्टेंट है? टाइम। ये डिस्टेंस है और स्पीड है। आप मुझे इतना सा बता दीजिए कि क्या ये रेशो सेम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा, अगर टाइम एक समान हो तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो बिल्कुल एक जैसा होता है। तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसकी दूरी ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम है तो दूरी भी कम होगी। अच्छा, दोनों में अंतर कितना था? देखो लिखा हुआ है, रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। रेशो का फर्क कितना है? 1। उस 1 की वैल्यू क्या हुई? 4। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 12। तो ये हो गई 12 किलोमीटर पर आवर और ये हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या पूछा था? रवि की चाल क्या है? तो रवि की चाल क्या होगी? ऑप्शन नंबर 3, 8 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आप बात समझ पा रहे हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 69, रवि अपने गांव से स्कूल 4 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और स्कूल से गांव 2 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। कुल मिलाकर 6 घंटा लगता है। तो दोनों यानी कि गांव और स्कूल के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? मैं फिर कहूंगा, आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। आसान प्रश्न है। पहली बात, आपको जो दी है स्पीड, अगर मैं बात करूं स्पीड, तो आप देखिए स्पीड दी है उसने क्या? 4 किलोमीटर पर आवर गति से गया और आया कैसे? 2 किलोमीटर पर आवर से। तो जाने में जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, जो आने में स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। आप समझ सकते हैं ना कि गांव से स्कूल गया और स्कूल से गांव आया, यानी कि डिस्टेंस तो बराबर थी। अगर डिस्टेंस बराबर थी तो जो टाइम है, समझिएगा, जो टाइम है, स्पीड का रेशियो क्या है? 2:1। देखो आप इसको काट दीजिए 4 और 2 को, तो स्पीड का रेशियो 2:1। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:2। 1:2। और आपको मालूम है कि आने और जाने में कुल मिलाकर कितना टाइम लगता है बताइए? 6 घंटे। तो आने और जाने में कुल 6 घंटे लगते हैं, तो 6 घंटे को आप बांट दीजिए, ये हो गया 2 घंटा, ये हो गया 4 घंटा। 6 घंटे को बांट दीजिए 1:2 में, आपको डिस्टेंस साफ साफ नजर आ रही है। आप या तो ये वाला हिस्सा ले लीजिए या ये वाला हिस्सा। 4 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं, 2 घंटे का टाइम लगता है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 8 किलोमीटर। या मैं बात करूं, आप 2 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं और टाइम क्या लगता है? 4 घंटे, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 8 किलोमीटर। दोनों केस में आपको डिस्टेंस नजर आ रही है। ये आपको स्पीड दी हुई थी 4 और 2, मैंने सीधा स्पीड नहीं टाइम का रेशियो लिख दिया, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है दोनों बार। तो स्पीड का रेशियो इसको काट दीजिए, 2 से 2 और 1, टाइम का 1 और 2, टोटल टाइम 6 घंटा, उसको बांट दीजिए 1 और 2 में, 2 घंटा 4 घंटा, आपको डिस्टेंस नजर आ रही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है उसको x मान लेते हैं, और डिस्टेंस को अगर x मान लेंगे तो देखिए आप इसी दूरी को गए 4 से, इसी दूरी को वापस लौट कर आए 2 से, और आपको मालूम है टोटल टाइम कितना लगा बताइए? 6 घंटा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहां पर कोई तकलीफ नहीं है। आपको एलसीएम कितना दिख रहा है? 4। ये 1 बार, ये 2 बार, ऊपर कितना है? 3x। 3 से काटी कितनी बार? 2 बार, इधर 4 है।
एक्स की वैल्यू क्या थी बताइए 8। बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा पक्ष में रहूंगा कि प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हो तो आप एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तीसरा तरीका भी हो सकता है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने 2 सेशन पहले आपको कहा था एक समान दूरी जाएं और एक समान दूरी वापस लौट कर आए तो एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया था कि ये फॉर्मूला कहां से निकलकर आता है, हमारे कॉन्सेप्ट से। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी, 2 × 4 × 2 अपॉन x प्लस वाई, ये एवरेज स्पीड आ गई। अगर मैं बात करूं कितना टाइम लगता है, 6 घंटा। देखो अगर मैं बात करूं 2xy x 4 y 2 x प्लस वाई कितना बताइए 6, ये क्या आ गई मेरी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसकी, पूरी जर्नी की। अब पूरी जर्नी उसने कितने घंटे में तय की, 6 घंटे में। तो पूरी जर्नी कितनी दूरी है, मल्टीप्लाई 6 से इसे कैंसिल किया तो पूरी जर्नी कितनी बताइए 16 किलोमीटर। और पूरी जर्नी अगर 16 किलोमीटर है तो जर्नी में तो आना जाना दोनों होता है कि नहीं, और आना जाना अगर दोनों होता है तो वन साइड कितना हुआ 8 किलोमीटर। दूसरी बात, कॉमन सेंस लगाइए, इसको थोड़ा और बेटर कैसे कर सकते हो। आप एक बात बताओ, आप ये एवरेज स्पीड है, जाने की स्पीड पता है, आने की स्पीड पता है, डिस्टेंस बराबर है, मैंने नोट लिखवाया था। एक समान दूरी को अगर हम 2 अलग अलग चाल से तय करते हैं तो एवरेज स्पीड आती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अच्छा, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इससे मेरे को टोटल जर्नी आ रही है, और फिर मैं इसको आधा भी करूंगा। आप दिमाग लगाओ, किसी संख्या को मुझे 16 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद का स्टेप मुझे पता है, क्या पता है कि 16 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे आधा करना है, ये मुझे पहले से पता है। तो मैं क्या ऐसा नहीं करूं कि मैं 16 से मल्टीप्लाई क्यों करूं, मैं 8 से ही करूं तो पहले ही काम खत्म हो जाएगा। किसी संख्या को 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता है कि जो आएगा उसको 1/3 करना है, तो क्यों ना मैं पहले ही 5 से मल्टीप्लाई करूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो कोशिश करेंगे तो ये काम और भी कम टाइम में होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दीपा औसत 30 किलोमीटर पर आवर की गति से बाइक चलाती है और 6 घंटे में अपने स्थान पर पहुंच जाती है। तो मैं बात करूं, प्रश्न में 4 लाइनें और भी हैं, बल्कि 4.5 लाइनें और। तो हम देखें कि अगर हम पूरा पढ़कर शुरू करेंगे तो फिर ज्यादा टाइम लगता है। ज्यादातर प्रश्नों में आपकी प्रैक्टिस इतनी मैं अपना 20 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं कि आपको सही स्ट्रेटेजी यही रहती है, आप प्रश्न को पढ़ते जाइए और साथ के साथ उसको करते जाइए। आपकी नजर ये जरूर रह सकती है बहुत सारे प्रश्नों में कि आखिरी में क्या लिखा हुआ है, तो वो हमारा फोकस का पॉइंट है। देखो जरा, दीपा की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर औसत गति से बाइक चलाती है और 6 घंटे में अपनी जो भी जहां इसको जाना है वहां पहुंच जाती है। तो मैं कहूंगा कि जो दीपा है उसका जो डिस्टेंस हुआ वो 30 किलोमीटर पर आवर से 6 घंटे में 180 किलोमीटर नजर आ रहा है। 180 किलोमीटर की वो डिस्टेंस को तय करती है। हेमा उसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। अगर मैं हेमा की बात करूं तो हेमा उसी दूरी को मतलब 180 को 4 घंटे में तय करती है, तो यहां डिवाइड करेंगे तो होगा 45 किलोमीटर पर आवर। किसी संख्या में 4 से डिवाइड करना है तो ज्यादा अच्छा क्या होगा, आधा का आधा कर दो आप, 4 से अपने आप हो जाएगा, है या नहीं। 180 का आधा कितना होता है 90, और 90 का आधा कितना होता है 45। देखेंगे अपन इन सब बारे में। दीपा 180 गई 30 की रफ्तार से 6 घंटे में, हेमा ने उसी दूरी को 4 घंटे में तय किया, तो ये ऐसा रहा। दीपा अपनी औसत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाती है, तो जो दीपा है उसकी स्पीड अब कितनी हो पा रही है बताइए। पहले कितनी थी 30, अब कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल होगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाती है और हेमा अपनी औसत गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाती है, तो गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले उनके समय में कितना अंतर होगा। हेमा ने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई 5 का मतलब क्या हो गया, हेमा की पहले स्पीड थी 45, अब कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो उसी दूरी को, ये बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं अपन को लगता है कि ये लेंथी दिख रहा है, ज्यादा लाइंस हैं, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। देखो अब दोनों को समय में अंतर चाहिए। दूरी हमें पहले ही मालूम है 180 किलोमीटर है, तो दीपा का टाइम कितना लगने वाला है, दीपा का टाइम लगने वाला है 180 डिवाइडेड बाय क्या बताइए 40, 4.5 घंटे।
4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा और 30 मिनट। 180 में आप 40 से डिवाइड करो। हेमा का टाइम कितना लगने वाला है? 180 डिवाइडेड बाई क्या बताओ? 50। तो मैं यहां कहूंगा 3/5 आवर्स। ये 3 बार बचेगा 30, 30/50 में 3/5 घंटे। ये मिनट है, इसको मैं अगर 3/5 को बोलूं तो आपको मालूम है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 3/5 घंटे की बात करूं तो 60 × 3/5 यानी कि 36 मिनट। तो मैं कह सकता हूं 3 घंटा और क्या बताइए? 36 मिनट। अब आपसे पूछा गया कि दोनों का अंतर बताइए, तो इसको लगता है 4 घंटा 30 मिनट, इसको लगता है 3 घंटा 36 मिनट, तो दोनों का अंतर है 54 मिनट, 54 मिनट्स का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? आंसर है। एक बार दोबारा देखिएगा। दीपा की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 6 घंटे बाइक चलाती है, 30 × 6 180 की दूरी। हेमा उसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है, तो ये स्पीड आ गई हेमा की। दीपा की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, 30 से हो गई 40। हेमा की स्पीड 5 बढ़ गई तो 45 से हो गई 50। तो इनको लगने वाले, अब नई स्पीड से उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय का अंतर चाहिए। तो समय कैसे आता है? समय आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 180 पहले ही पता है दोनों की, स्पीड ये रही। 180 को 40 से डिवाइड करो, 4.5 घंटे लगेंगे, 4 घंटा 30 मिनट। और इसको 180 को 50 से डिवाइड करो तो 3 घंटा और 36 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट और 3 घंटा 36 मिनट का जो अंतर है वो कितना होगा? 54 मिनट्स। देखो, अंतर निकालने में भी अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए। ये 4.5 घंटा और 3 घंटा 36 मिनट है, तो ये 4 घंटे में 24 मिनट कम पड़ रहे हैं, और ये 4 घंटे से 30 मिनट ज्यादा है। 30 और 24 कितना होता है? 54। तो डिफरेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 71। एक कार, एक ट्रेन और एक बस, इनके बीच में 5, 9 और 4 का अनुपात है, रेशो। कार, बस और ट्रेन की मिलाकर औसत गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार और ट्रेन की मिलाकर औसत गति कितनी होनी चाहिए? यह भी हमारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ही है। देखो हम देखते हैं क्या कह रहा है वो। आपको ये 72 दिया है, एकमात्र इंफॉर्मेशन जो किलोमीटर पर आवर में है, और क्वेश्चन का आंसर भी किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो सेंस क्या बोलता है कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो ये यूज कर सकते हैं अपन। ये है क्या? इन तीनों का औसत। अच्छा चलो, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो क्या ये 18 आ रहा है? 5 + 9 + 4, 18 क्या है? इन तीनों की चालों का योग। थोड़ा एवरेज नाम के चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें काम आएगा। तीनों का टोटल 18 है, एवरेज कितना आ रहा है? 6। 6 की वैल्यू कितनी बताइए? 72। तो एक की वैल्यू क्या हुई? 12। क्या पूछा? कार और ट्रेन की औसत गति। कार और ट्रेन का टोटल कितना हो रहा है? 14। औसत कितना आएगा? 7। एक का मतलब 12, 7 का मतलब 84, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर होना चाहिए। अगर इसमें आपने एक शब्द भी लिखा एग्जाम में तो फिर आपकी लर्निंग ही बेकार है, आपने कुछ सीखा ही नहीं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जबकि इसको बात करें कम से कम मॉडरेट तो माना जाता है। एक बार देखते हैं अपन इसको थोड़ा लिखकर भी क्या बात मैं कहना चाह रहा हूं। देखो मैं कह रहा हूं, आप देखो कार, ट्रेन और बस के बीच में 5, 9 और 4 का क्या है? अनुपात है। ये कार है, ये ट्रेन है और ये बस है। इनका रेशो है 5, 9 और 4। इन तीनों का जो एवरेज है, एवरेज स्पीड, अगर मैं इसको 5x मान लूं, इसको 9x मान लूं, इसको 4x मान लूं, तो एवरेज कैसे आएगा? ये तो इनकी गतियों का अनुपात है। तो ये है 5x + 9x + 4x। चूंकि 3 चीजें हैं तो तीनों का एवरेज 3, और इसकी वैल्यू क्या दी है बताइए? 72 किलोमीटर पर आवर। ऊपर कितना दिख रहा है? 18। 18 को 3 से डिवाइड करो तो क्या हुआ? 6x। 6x की वैल्यू क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू क्या हुई? 12 किलोमीटर पर आवर। अब आपको x की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर मिल रही है, तो आप जरा देखिए, अगर ये 12 है तो यहां पर कार की स्पीड क्या है? 5x। 12 को 5 से गुना कीजिए, क्या होगा? 60 किलोमीटर पर आवर। ये 12 है तो ये 9 है, 12 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 108 किलोमीटर पर आवर। 12 यहां पर है तो ये क्या होगा? 448 किलोमीटर पर आवर।
और आपसे क्या कहा जा रहा है, इन कार और ट्रेन की एवरेज, ये रहा कार, ये रहा ट्रेन, इन दोनों का एवरेज चाहिए। तो 60 प्लस 108 कितना होता है, 168, और 168 का आधा कितना होता है, 84। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा ये तरीका बिल्कुल बेकार है, लंबा तरीका है, सिर्फ आपको एक बार कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने बोला। अब मैं आपको दूसरी तरह से बात करता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अटेंशन दीजिएगा। इसको करने में 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा, और लिखने का तो एक शब्द भी मतलब नहीं था। ये कार का रेशियो था 5, ट्रेन का 9 और बस का 4। मैंने इसे मान लिया इनकी स्पीड से 5x, 9x और 4x, 5, 9 और 4। यहां पर देखिए मैं बात करूं कि उसने क्या दिया आपको, 72 किलोमीटर पर आवर क्या है भाई, औसत गति। औसत गति की बात करूं तो औसत कैसे आता है, ये कार का, ये ट्रेन का, ये बस का, तीनों को जोड़ दो, क्योंकि 3 चीजें हैं तो 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। 5 प्लस 9 प्लस 4 कितना होता है, 18। 18 में 3 से डिवाइड करूं तो 6x की वैल्यू इतनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 12। x की वैल्यू 12 है, तो कार की 5x से 60, और ट्रेन की 9x से 108, और बस की 4x से 48। पूछा कार और ट्रेन का एवरेज था, तो एवरेज अगर मैं कार और ट्रेन की बात करूं तो वो हमारा 60 है, ये 108 है, इसका आधा करूंगा तो 168 का आधा कितना होता है, 84 किलोमीटर पर आवर। 2-3 बातें हैं जो मैं सीखनी है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो, ना मुझे 60 चाहिए, ना मुझे 108 चाहिए, ना मुझे 48 चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ना मुझे x चाहिए, मुझे तो सीधा आंसर चाहिए, तो मुझे x की जरूरत नहीं। एक बार मेरे साथ ध्यान से सुनिए, 30 सेकंड सॉरी का प्रोसेस है आपको समझाने का। देखो 1 मिनट, आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी वैल्यू है उसको इक्विलेट करना है रेशो से। वैल्यू क्या है, 72। इस 72 क्या है, ध्यान से मेरे को बताइए, 72 क्या है, 72 है कार, बस और ट्रेन का एवरेज। अच्छा, एवरेज का मतलब है तीनों। अच्छा, ये रेशो क्या है, तीनों के अलग अलग, इन तीनों को जोड़ूं तो क्या होगा, तीनों के रेशो का टोटल, इंफॉर्मेशन का टोटल। बट ये इंफॉर्मेशन तो टोटल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन तो एवरेज है, तो मुझे भी एवरेज चाहिए। 5 प्लस 9, 14 प्लस 4 कितना होता है, 18। रेशो में चलो x को छोड़ो, x की जरूरत ही क्या है, रेशो में 18। क्या ये 18 की वैल्यू है, नहीं तो ये तो 18 तो तीनों का टोटल है, ये तो इनके एवरेज की वैल्यू है। तो 18 तीनों का टोटल है, तो 3 से डिवाइड करो, तो ये रेशो में कितना है, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 72। और रेशो की चाबी यही है कि रेशो में 1 का वैल्यू पता होना चाहिए, तो 6 का मतलब 72 है, तो 1 का वैल्यू 6 से डिवाइड करो इसको, तो 6 की वैल्यू अगर 72 तो 1 की वैल्यू क्या है, 12। एक चाबी आपको मिल चुकी कि रेशो में 1 का मतलब 12 है। अब सवाल क्या है, सवाल है कार और ट्रेन का एवरेज निकालो, तो कार और ट्रेन का टोटल कितना है, 5 और 9 14। ये तो कार और ट्रेन का टोटल है 14, तो उसको क्या चाहिए, एवरेज। तो एवरेज की मतलब है कि 14 का आधा करना पड़ेगा, 7, और 1 का मतलब कितना था, 12, और 1 का मतलब 12, तो 7 का मतलब क्या है, 84 हमारा आंसर होना चाहिए। आपके रिकॉर्ड के लिए आप ये नोट कर सकते हैं, वैसे आप वर्बली समझ पा रहे, ये इनका बात करें कार, ट्रेन और बस का रेशियो दिया हुआ है, और मैं बात करूं एवरेज, तो एवरेज यहां पर कितना होगा, ये होगा रेशियो में 6। 6 कैसे आया, इन तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दिया, और इस 6 की वैल्यू क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। 6 का मतलब ये, तो 1 का मतलब कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। चाबी मिल गई, मुझे क्या चाहिए, एवरेज। किसका बताइए, कार और ट्रेन का। तो एवरेज चाहिए तो क्या करूं, 5 प्लस 9 का क्या बताइए, आधा, तो ये कितना है, 7। और चूंकि 1 का मतलब आपका क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर, तो 7 का मतलब क्या होगा, 84 किलोमीटर पर आवर। एक और बात जरा देखो, कोई भी 2 संख्याएं, औसत के चैप्टर में आप इसको बारीकी से सीख लीजिएगा, बट एक बार मेरे बात सुनिए, कोई भी 2 संख्याओं को औसत चाहिए। औसत का मतलब क्या होता है, हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, 1 मिनट, बराबरी करना। मुझे 30 और 40 का औसत चाहिए, छोटा कौन सा है, 30, तो 30 को 30 रहने दो, 40 में भी 30 रहने दो, बचा कितना, 10, बराबर बांट दो, 5 5, औसत हो गया 35। मुझे 70 और 78 का औसत चाहिए, मैं क्यों जोड़ के आधा करूंगा, 70 और 78 में से 70 और 78 में से छोटा कौन सा है, 70 रहने दो, 78 में से 70 रहने दो, दोनों को 70 मिल गया, बचा कितना, 8, बांट लो 200 में, 4 4, 74 एवरेज है। मुझे 88 और 96 का एवरेज चाहिए, क्यों जोड़ू मैं,
अरे 88 और 96 में से छोटा कौन सा है? 88। 88 को 88 रहने दो, 96 में भी 88 रहने दो, बचा कितना? 8। 8 को 200 में बांटो, 88 में जोड़ दो, क्या बनेगा? 92। बारीकी से सीखना है, एवरेज चैप्टर को सीखना पड़ेगा, वो हम अभी बात नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम आ रहा था तो मैंने बात की। 5 और 9 का एवरेज चाहिए। 5 और 9 में से छोटा कौन सा है? 5। तो इसको 5 रहने दो, इसको भी 5 रहने दो, बचा कितना? 4। 4 को बांट लीजिए। ये तो छोटा नंबर था ना। ये फायदा तब मिलता है जब नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आया हुआ है, मैंने उठा लिया इसको। एक कार 80 किलोमीटर पर आवर से चलती है और 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है, तो उसकी स्पीड कितनी हो रही है बताइए? 8 किलोमीटर पर आवर। देख पा रहे हैं आप? 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, सॉरी वेरी सॉरी, मैंने इसको गलती से स्पीड देख लिया। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीड है इसकी, 10 घंटे में जर्नी हो रही है, तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो कितनी हो रही है? 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। यदि यही दूरी 8 घंटे में पूरी करनी हो तो गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी? इसी दूरी को 8 घंटे में तय करना है, तो अब स्पीड कितनी होनी चाहिए? 100 किलोमीटर पर आवर। और पहले स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर, तो आपको कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी? 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान प्रश्न है। 73 देखिएगा, ये एक अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आया हुआ, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और प्रत्येक 80 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट रुक जाता है। मतलब उसको बोला गया है कि साहब गाड़ी को 80 किलोमीटर चला लो, तो फिर 20 मिनट का इंजन को आराम देना। बढ़िया है। 920 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगना चाहिए? एक बात बताओ, 920 किलोमीटर उसकी जर्नी है, जहां से रवाना हुआ और जहां पहुंच गया, दैट इज 920 किलोमीटर। उसको समय किस किस काम में लगेगा? उसको समय यहां पर 2 काम में लगेगा। पहला किस में? चलने में, भाई 920 किलोमीटर गाड़ी चलानी है ना ट्रक को। और दूसरा टाइम किस में लगेगा? रुकने में। दोनों टाइम को जोड़ दूं तो जर्नी आ जाएगी। अच्छा, पहले मैं चलने की बात करता हूं, रुकने का टाइम बाद में बात करेंगे। कितनी दूरी है? 920 किलोमीटर। स्पीड क्या है चलने की? 60 किलोमीटर पर आवर। 920 में अगर मैं 60 से डिवाइड करूं, आप सोचो, अगर ये 600 होता तो 10 बार डिवाइड होता, 300 होता तो 5 बार होता, तो ये कितना है? 15 घंटा और 20 मिनट। 15 घंटा और 20 मिनट, ये तो रनिंग हो गया उसका। अब रुकने की बात करूं तो 80 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट रुकना पड़ेगा। आप बताओ 920 किलोमीटर जाना है तो आप कितनी बार रुकोगे? 80 किलोमीटर जाने में 1 बार और 80 में 2 बार, तो 800 तक पहुंचते पहुंचते 10 बार, 880 पर 11वीं बार, और 880 के बाद में 960 पे टर्न आता, उससे पहले तो आप पहुंच गए, तो 11 बार आप रुक रहे हो। तो हर बार कितना रुक रहे हो? 20 मिनट, यानी 11 मल्टीप्लाई 20, 220 मिनट आप रुकते हो। 220 का मिनट का मतलब क्या हुआ? 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट, क्योंकि 180 मिनट 3 घंटा और 40 मिनट बच गए। 3 घंटा 40 मिनट रुकने का और 15 घंटा 20 मिनट चलने का, दोनों को जोड़ूंगा तो 19 घंटे की जर्नी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? सही आंसर है। एक बार थोड़ा करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां बात करूं सबसे पहला पॉइंट कि रनिंग टाइम, 2 तरह का टाइम लगने वाला है इसको, एक चलने का और एक रुकने का। अगर हम जर्नी में, कोई लंबी जर्नी होती है, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, अगर बीच बीच में हम थोड़ा रुकते हैं तो वो टाइम भी तो जर्नी में काउंट होता है। ट्रेन में हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन सीखा था, ट्रेन का रुक रुक कर चलना और बिना रुके चलना। आप देखेंगे सेशन में तो कुछ चीजें यहां पर भी आती हैं इस तरह से, बस पैटर्न डिफरेंट है कि भाई यहां पे ट्रक की बात हो रही है, वहां ट्रेन की बात हो रही थी। रनिंग टाइम कितना होगा? टाइम कैसे आता है? टाइम आता है डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करने से। डिस्टेंस कितनी? डिस्टेंस 920 किलोमीटर, ठीक है भाई। किस स्पीड से जा रहे हो? 60 किलोमीटर पर आवर से, तो यहां पर कितना आने वाला है? 15 1/3 आवर्स। अगर आप इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा बताइए? 15 सही 2/3 घंटा, सॉरी 1/3, 15 1/3 आवर्स। देखो अगर मैं यहां बात करूं तो आप चाहें तो यहां 0 कैंसिल कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 90 के बाद 2, 2/6 मतलब 1/3। क्या मैं इसको कह सकता हूं 15 आवर्स एंड 20 मिनट्स? एक ही बात है। ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरा, मैं ये कहूंगा आपको कि स्टॉपेजेस
टाइम्स। ध्यान से मेरी लाइन को समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। 920 किलोमीटर आप जा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, हर 80 किलोमीटर के बाद में आप रुक जाते हो। अब यहां पर आप समझना, अटेंशन दीजिए मेरे साथ साथ। अगर मैं यहां डिवाइड करूं तो देखो, 80 को अगर मैं यहां डिवाइड करता हूं तो 11.5 आता है। कितना आता है? 11.5, 11.5। 11.5 अगर आता है तो आप मुझे सोचकर बताइए, कोई ट्रक वाला 11.5 बार रुक सकता है क्या? वो या तो रुकेगा 11 बार या रुकेगा 12 बार। 1 मिनट के लिए मैं यहां पॉज करता हूं, आप मेरे को पहले सुने ध्यान से, फिर अपन वापस यहां आते हैं। मान लीजिए मुझे 200 किलोमीटर की जर्नी करनी है। कितनी जर्नी करनी है? 200 किलोमीटर की। और मुझे कहा गया कि साहब आप कार चलाते हो, आप ऐसा करना, हर 60 किलोमीटर के बाद में 2 मिनट रुक जाना, इंजन बंद कर देना। बढ़िया है। पहले कब बंद करूंगा? 60 पर। दोबारा कब करूंगा? 120 पर। तीसरी बार कब करूंगा? 180 पर। चौथी बार कब करूंगा? 240 पर। लेकिन 240 तो मेरी जर्नी नहीं है, मेरी जर्नी तो 200 पर खत्म हो गई। तो मेरी 3 ही बार रुकूंगा मैं, केवल कितनी बार रुकूंगा? 3 बार। और मेरा रुकने का समय होगा 6 मिनट। हर बार 2 मिनट था, 3 बार के लिए 6 मिनट। अच्छा, मान लीजिए अगर मेरी जर्नी सपोज 239 किलोमीटर होती। कितनी? 239। ध्यान से सुनिएगा, 239। और मेरी स्पीड है वही, क्या? मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। और मुझे कहा गया कि भाई हर 60 के बाद आप रुक जाइएगा। हर 60 के बाद क्या रुक जाइए? तो 60 पर रुकूंगा, 120, फिर 180, फिर 240। लेकिन 240 से पहले तो मेरी जर्नी खत्म हो गई। 240 से पहले तो मेरी जर्नी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इस केस में मैं कितनी बार रुक रहा हूं? 3 बार। अगर मेरी जर्नी 241 हो तो 241, तो 60, 120, 180 और 240। वहां पर ऐसा मत सोचना अरे क्या रुकना 240 पर, 1 किलोमीटर ही तो बचा है, क्योंकि अपनी कल्पनाओं से थोड़ी काम चलेगा, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो अगर आप समझिए, अगर जर्नी आपकी 241 है तो आप 4 बार रुकते हैं, क्योंकि हर 60 पर रुकना है। और जर्नी आपकी 239 है तो आप 3 बार ही रुकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक बार जरा देखिएगा, अगर मैं यहां बात कर रहा था आपको समझाने के लिए, तो एक बार लेते हैं अपन। आप हर 60 किलोमीटर पर रुकते हैं, समझना बात को, और जर्नी आपकी 239 है, तो आप कितनी बार रुकेंगे? 3 टाइम्स, क्योंकि चौथी बार 240 पर था। अगर आपकी 241 किलोमीटर की जर्नी है तो आप कितने बार रुकते हैं? 4 टाइम्स। ध्यान से सुनना अगली लाइन को। अगर जर्नी आपकी 240 किलोमीटर हो तो आपने यहां पर कहा अरे मैं 4 बार कैसे रुकूं? 4 बार रुकने के टाइम से पहले तो मेरी जर्नी खत्म हो गई। यहां पे बोले चाहे 1 ही किलोमीटर बच रहा था, रुकना तो पड़ेगा। यहां क्या करना है? तो ध्यान से सुनिएगा। लोगों को लगता है 240 डिवाइड करो 60 से, तो कितनी बार आया? 4 बार, 4 टाइम्स। तो यहां 4 बार रुकना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप 3 बार रुकेंगे। 3 बार। आप खुद सोचिए मेरे साथ साथ, खुद अपने आप को कल्पना कीजिए जर्नी में। 60 पर गए, रुक गए, 120 पर गए, रुक गए, 180 पर गए, रुक गए, 240 पर गए, जर्नी खत्म हो गई, लेकिन रुकने का टाइम भी आ गया। तो आपकी जब जर्नी खत्म हो गई तो रुकने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो मैं क्या आपको क्या समझाना चाहता हूं कि आप 240 में अगर डिवाइड करते हैं तो ये पूरा अगर डिवाइड हो जाता है तो आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है असल में उससे एक कम होनी चाहिए। अगर आप कभी भी रुकते हैं तो आपको रुकने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर ये 240.1 भी होगा ना तो 0.1 बच रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर आपको 500 किलोमीटर जाना है और हर 100 किलोमीटर के बाद में रुकना है तो 500 में आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन एक्चुअल में आप 5 बार नहीं बल्कि कितनी बार रुकेंगे? 4 बार, क्योंकि 5वीं बार रुकने के बाद आप दोबारा चल ही नहीं रहे, क्योंकि जर्नी तो पूरी हो चुकी। लेकिन वहीं अगर 501 किलोमीटर होता तो जरूर आपको रुकना पड़ता। यहां पर आते हम लोग, तो मैं कहूंगा टाइम्स फ्रीक्वेंसी कितनी है बताइए? 11। 11.5 नहीं बोल सकते, 11। तो मैं कहूंगा रुकने का टाइम 11 मल्टीप्लाई कितना होगा? 20, यानी कि 220 मिनट। और आप 220 मिनट को क्या बोल सकते हैं? 4 घंटा 40 मिनट। अब आप समझ लीजिए जो टोटल आपका टाइम है वो टोटल टाइम कितना होगा? 15 घंटा 20 मिनट। तो ये रहा चलने वाला टाइम, ठीक है, ये तो चलने वाला टाइम है।
और 4 घंटा 40 कौन सा वाला है, रुकने वाला टाइम है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो अगर मैं बात करूं, सॉरी ये 3 घंटा 40 मिनट है, वेरी सॉरी, इट इज 3 hours and 40 minutes। 60 की बात करूंगा तो 180 मिनट में 3 घंटा है और ये 40 मिनट बच रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है मेरे पास, 19 घंटे की यहां पर जर्नी होनी चाहिए। 19 hours विल बी टेकन टू कंप्लीट दिस जर्नी। कोई भी जर्नी हो इसमें दोनों समय हमेशा शामिल होते हैं। कौन कौन से दोनों समय, चलने और रुकने के समय। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे ट्रक का सवाल हो, चाहे कार का सवाल हो, चाहे किसी का भी सवाल हो, दोनों का पैटर्न बिल्कुल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चलिए इस सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल है, निश्चित रूप से होना ही चाहिए। आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने से बहुत फायदा मिले। अपने सफलता में ये माइलस्टोन निश्चित रूप से साबित होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने ये चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।